नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर जयपुर रोड पर घुघरा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक लग्जरी एक्सयूवी में अचानक आग लग गई। चलते वाहन में धुआं उठते देख ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए कार को तुरंत सड़क किनारे पर रोक दिया और कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्राइवर आगे और पीछे की नंबर प्लेट निकालकर मौके से भाग निकला। अजमेर जयपुर रोड पर घोघरा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक लग्जरी एक्सयूवी कार में अचानक आग लग गई। चलते वाहन में धुआं उठते ही ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए कार को तुरंत सड़क किनारे रोक दिया और कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्राइवर आगे की और पीछे की नंबर प्लेट निकालकर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद वहां मौजूद चेतन सिंह ने बताया कि सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में आग लग गई थी। आग लगते ही आसपास के लोग तुरंत मौके पर दौड़े और पानी डालकर आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों की सक्रियता के कारण बड़ा हादसा टल गया और गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। ये घुघरा की घटना है साहब। ये जयपुर हाईवे और अजमेर से गाड़ी आ रही थी, चलते चलते गाड़ी लग गई तो उसने ब्रेक मार के खुद तो उतर गया। फिर गांव वालों ने आके या पानी से इसको बुझाई और कोई हानि नहीं हुई। कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी? एक्सयूवी गाड़ी है ये। कहाँ से किस साइड से आ रही थी? ये अजमेर साइड से आ रही थी सर। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम तो यहीं पेट्रोल भरा के निकल रहे थे तो हमने देखा ये चलती हुई गाड़ी लग रही है और गाँव वालों ने हेल्प की। चालक कहाँ है? चालक चला गया नीचे उतर गया। अच्छा, नंबर प्लेट उसने तोड़ के ले गई। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग? हाँ, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और उसने नंबर प्लेट डाली उसकी। किसी प्रकार की जनहानि? जनानी नहीं हुई कुछ। अच्छा, आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने हाँ, घुघरा गाँव वाले ने हेल्प की और उसको बुझा दी। पानी पास में था तो कोई हानि नहीं। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में आज नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि कार्यवाही से पहले कई बार लाउड स्पीकर के जरिए दुकानदारों को चेतावनी दी गई थी कि वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चेतावनी की अनदेखी के बाद आज निगम की टीम मौके पर पहुंची और दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण पर चालान काटा गया। अजमेर के पड़ाव क्षेत्र में आज नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया, कार्यवाही से पहले कई बार लाउड स्पीकर के जरिए दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वह स्वयं अपना अतिक्रमण हटा ले, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चेतावनियों की अनदेखी के बाद आज निगम की टीम मौके पर पहुंची और दुकानों के बाहर फैले अतिक्रमण का चालान काटा। निगम का कहना है कि सड़क और सार्वजनिक स्थानों को सुचारू बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी तो फिलहाल दुकानों के बाहर हुए अतिक्रमणों पर चालान काटे गए हैं। अगर इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा अपने सामान नहीं हटाए गए तो सोमवार से ही उनके सामानों को जब्त कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभी पड़ाव क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर हम निरंतर जो हमारा लाउड स्पीकर है उसके द्वारा पिछले 2-3 दिन से सूचित कर रहे हैं कि दुकानदार जो है अपना सामान अपनी दुकान के अंदर रखें, अन्यथा अतिक्रमण रोधी शाखा जो है नगर निगम की उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, सामान जब्ती की जाएगी और जो जब्त सामान किया जाएगा उसे उठाया नहीं जाएगा, इसलिए वे स्वयं के स्तर पर ही अतिक्रमण हटा लें। परंतु इतना लाउड स्पीकर जो सब चलवाने के बाद भी जो अतिक्रमी है उनके द्वारा सामान नहीं हटाया जा रहा है, तो आज हमने चालान काटे हैं। उसके बाद भी अगर फिर भी ये लोग नहीं हटाते हैं तो सोमवार से जब्ती की कार्रवाई की। अजमेर में एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां आमतौर पर लोग जमीन, पैसा या अधिकार के लिए लड़ते हैं, वहीं आज एक भक्त ने भगवान की सेवा को लेकर विवाद छेड़ दिया। मामला इतना बढ़ गया कि भक्त ने मंदिर में भगवान को कैद कर ताले लगा दिए। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत स्थिति संभाली और भक्त को समझाकर भगवान की सेवा फिर से सुचारू करवाई। अजमेर में एक अनोखी खबर सामने आई है, जहां आमतौर पर लोग जमीन, पैसा, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वहीं आज एक भक्त ने भगवान की सेवा को लेकर विवाद छेड़ दिया। मामला इतना बढ़ गया कि भक्त ने मंदिर में भगवान को कैद कर उन्हें ताले लगा दिए। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत स्थिति संभाली और भक्त को समझाकर भगवान की सेवा फिर से सुचारू करवाई गई। वार्ड नंबर 1 के पार्षद बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि इस मंदिर की देखरेख उनके पार्षद बनने से पहले स्वयं द्वारा की जाती थी। पार्षद बनने के बाद उन्होंने मंदिर की सेवा छोड़ दी थी, लेकिन हाल ही में मंदिर के वर्तमान पुजारी के बिना सूचना के कहीं चले जाने से पूजा में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण दूसरे पंडित को पूजा अर्चना के लिए मंदिर में नियुक्त किया गया। जानकारी के मुताबिक पुराने पंडित ने इसे स्वीकार नहीं किया, किसी अन्य को पूजा करने की अनुमति नहीं देने की बात कही।
वहीं अन्य भक्तों ने बताया कि पहले उनके पिता द्वारा पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जाती थी, लेकिन पुजारी के बेटे के बार बार बिना सूचना के कहीं चले जाने से भक्तों और मंदिर में पूजा में लगातार व्यवधान आता रहा। आज इसी तनाव का परिणाम सामने आया जब पुजारी के बेटे ने गुस्से में मंदिर में ताले लगाकर भगवान को कैद कर दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और पुजारी को समझाने की कोशिश की गई ताकि विवाद को शांत किया जा सके। देखो, ये तो अपने आप बंद किया है इसने। इसके साथ में जैसे ये 18 साल से था, पहले मंदिर है जो मेरी देख रेख में बड़ा था, ये जब मैं पार्षद नहीं था, विकास समिति का अध्यक्ष था। अभी वर्तमान में विकास समिति के आलोक जी गौड़ ये अध्यक्ष है। और इन्होंने 10 दिन पहले, इसके पहले जो घटना हुई, जिसके पहले बिना कहे बिना सूचना के चले गए थे, जिससे कि पूजा व्यवधान में काफ़ी परेशानी हुई। इसलिए दूसरे पंडित को रखा था, तो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को ही रखो। लेकिन इनके लड़ाई झगड़े का जो आज का वातावरण है उसको देखते हुए इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। इनके पिताजी जो पूजा करते थे उनको रखने के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन वो भी ये बाहर आकर के बैठे और बातचीत करें और वातावरण बढ़ावे बातचीत का, जब भी होगा। अब ये अंदर बैठे बैठे भक्तों को परेशानी हुई। आज जो ये सर्विस पे जा रहे हैं, पूजा करके जाते हैं नियमित रूप से, उनको सबको व्यवधान हुआ है, जो इसका अधिकार नहीं है इस तरीके से करने का। हमने प्रेम पूर्वक इनको समझा दिया, आपके साथ न्याय होगा। यह कोई मंदिर किसी की बपोती नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्तियां हैं। इसमें जो पूजा करेगा जो ही पाएगा, वेतन कुछ है नहीं। लेकिन ये बात करें जब अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में काम कर रहे कई लेबर को बिना नोटिस और बिना कारण बताए अचानक काम से हटा दिया गया। इस कार्यवाही के बाद लेबरों ने संस्था के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। लेबरों का कहना है कि उन्हें हटाने का कारण नहीं बताया गया, इसलिए वे प्रशासन से स्पष्ट जवाब और उचित कारण जानने की मांग कर रहे हैं। अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में काम कर रहे कई मजदूरों को बिना नोटिस और बिना कारण बताए अचानक काम से हटा दिया गया। इस कार्यवाही के बाद मजदूरों ने संस्थान के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि उन्हें हटाने का कारण नहीं बताया गया, इसीलिए प्रशासन से स्पष्ट जवाब और उचित कारण जानने की मांग कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट प्रियंका चौधरी ने बताया कि अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में काम कर रहे मजदूरों को बिना नोटिस दिए हटा दिया गया और कहा कि अब दोबारा काम पर नहीं आना, जबकि उन्हें किसी तरह का नोटिस या कारण नहीं बताया गया। प्रियंका चौधरी ने कहा कि गरीब मजदूरों को अचानक नौकरी से हटाना बेहद गलत है। ऐसे में ये लोग जाए तो कहां जाए। उन्होंने बताया कि जब इस मामले में संस्थान के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की गई तो वह मुख्य द्वार पर मजदूरों से मिलने तक नहीं आई। उन्होंने मांग की है कि अगर किसी कारणवश लेबरों को हटाया गया है तो इसकी पुष्टि और स्पष्ट कारण बताया जाए, क्योंकि लगभग 20 मजदूरों को अचानक हटाना उचित नहीं है। प्रियंका ने चेतावनी दी है कि यदि प्रिंसिपल ने इस मुद्दे पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो वे जिला कलेक्टर को शिकायत सौंपेगी और लेबरों को हटाने का वास्तविक कारण सामने लाने की मांग करेगी। आज इन गरीबों को बिना नोटिस दिए आज बोल दिया था कि कल से मत आना। क्यों, कहाँ जाएंगे ये, कहाँ ये औरतें जाएंगी, कहाँ इनका चूल्हा पकेगा, ये मुझे बताइए। क्यों बिना नोटिस के इनको क्यों रवाना कर दिया गया? क्या गलती? अगर गलती भी हो गई, माफी मांग ली। मैं कल आई, इनसे बात करी, मैंने माफी मांग ली, फिर क्यों, क्या हुआ? क्यों नहीं जवाब दिया गया? क्यों नहीं आई मैडम? क्यों नहीं आई प्रिंसिपल जिसने इनको हटाया? क्या हुआ? आप तो तनख्वाह नहीं दे रहे ना अपनी जेब से, इन गरीबों की तनख्वाह मारोगे क्या? इन लोगों को बेघर करोगे? नहीं भैया, हम तेरा चूल्हा नहीं पका देंगे। कारण बताओ आप, क्यों करा? अरे माफी मांग ली, मैंने माफी मांग ली, इन औरतों बेचारी गरीबी नहीं होगी। इनकी हालत तो देखो आप जरा, क्या है? किसी का देखो इनकी हालत है। फिर हमने कल आई, नहीं बात करी, उन्होंने कहा शाम तक जवाब दे देंगे। ठीक है, हम शांति दूर करें। आज आके बोला कि भाई गेट खोलो, गेट खोलो। गेट ही नहीं खोल रहे, गेट ही नहीं खोल रहे। गेट तोड़ के अंदर गए, हम खड़े बैठ गए यहाँ पे। भैया जवाब तो दो, आगे मिल तो ले। क्या है भाई, कौन है वो? कौन नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती आके हमसे? इन गरीबों के लिए जवाब नहीं दिया। हटाने में तो फटाफट हटा दी कि कल से मत आना। क्यों नहीं आके बात कर सकती? क्या दिक्कत हुई? यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
वंदे भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 101 कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। वंदे भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 101 कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान सामाजिक सरोकार का संदेश दिया। शिविर में कई प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षा बोर्ड के अधिकारी और अन्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार वंदे मातरम गायन के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। इसी क्रम में बोर्ड द्वारा पहले बाइक रैली, रंगोली प्रतियोगिता, सामूहिक वंदे मातरम गायन और अब रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस शिविर में शिक्षा बोर्ड के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। रक्तदान प्रक्रिया को सफल बनाने में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये एक जो कार्यक्रम है वो सरकार के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें ये कहा गया था वंदे मातरम को गायन के 150 साल पूरे हो गए हैं, उसको अच्छे से मनाना है और उसके संदर्भ में कई कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसमें से बोर्ड द्वारा इससे पूर्व बाइक रैली का आयोजन किया गया था, रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। उसी कड़ी में आज ये तृतीय कार्यक्रम हमने अडॉप्ट किया है रक्तदान शिविर का, जिसमें बोर्ड के अलावा भी कुछ NGO स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग शामिल हो रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम कम से कम 101 ब्लड डोनेट यहाँ पर करवा सकें। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और आज सारे अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर के जो वंदे भारत जो प्रोग्राम चल रहा है वंदे मातरम, इस प्रोग्राम के तहत आज ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा है और हमारे कर्मचारी लगभग 101 कर्मचारियों ने ब्लड डोनेशन देने का रखा है। कौन कौन अधिकारी मौजूद है? अधिकारी कौन कौन अधिकारी आए आज? अधिकारी हमारे प्रशासक महोदय शक्ति सिंह जी राठौड़, गजेंद्र सिंह जी हमारे सेक्रेटरी साहब, नीतू यादव OSD साहब, KP सिंह जी और यूनियन के कर्ण सिंह जी हैं, मोहन सिंह रावत में स्वयं हैं, जो सभी लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को रखा और कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह है। अजमेर में एक बार फिर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब संत श्री हरिशरण महाराज के श्रीमुख से होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र की लगभग 500 महिलाओं ने सुंदर वेशभूषा के साथ कलश लेकर माहौल भक्ति में बना दिया। अजमेर में एक बार फिर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब संत श्री हरिशरण जी महाराज के श्रीमुख से होने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे क्षेत्र की लगभग 500 महिलाओं ने सुंदर वेशभूषा के साथ कलश लेकर माहौल को भक्ति में बना दिया। आपको बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाली इस भागवत कथा के पश्चात 3 दिन नानीबाई का मायरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रमेश बोहरा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में किसी भी प्रकार का शुल्क स्वीकार नहीं किया गया है। कथा का शुभारंभ संत श्री हरिशरण जी महाराज के श्रीमुख से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये आयोजन पूर्णतः सेवा भाव और भक्ति भाव के साथ संपन्न किया जा रहा है। आज पावन कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जो शिव मंदिर शॉपिंग सेंटर से शुरू होकर कथा स्थल तक बड़े हर्षोल्लास के साथ पहुंची। परंपरागत वेशभूषा में सजी महिलाओं की लंबी कतार ने पूरे मार्ग को भक्ति और धार्मिक रंगों से भर दिया। महाराज हरिशरण जी के श्रीमुख से होगी, जिनके लिए मैं बताऊं कि ये कथा के लिए कोई भी रुपया पैसा स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ तक कि आरती में भी 1 भी रुपया चढ़ाना मना है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी रैली? रैली प्रहलाद पार्क पर जाकर के समाप्त होगी। कितनी महिलाएं शामिल हुई इसमें? 550 महिलाएं सम्मिलित हुई है। कितने दिवसीय कार्यक्रम? ये 7 दिवस की भागवत कथा है और उसके पश्चात 3 दिन तक नानी बायरा मायरा का। कुलकटावर थाना क्षेत्र के पड़ाव इलाके में लंबे समय से एक किराएदार द्वारा
कब्जा किए गए मकान को आज प्रशासन ने मुक्त कराया। मकान मालिक की शिकायत पर न्यायालय ने मकान खाली कराने के आदेश जारी किए थे। आदेशों की अनुपालना में कुर्की की कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर मकान को कब्जे से मुक्त कराया। अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के पड़ाव केसरगंज इलाके में लंबे समय से किराएदार द्वारा कब्जा किए गए मकान को आज प्रशासन ने मुक्त करवाया है। मकान मालिक की शिकायत पर न्यायालय में मकान खाली करवाने के आदेश जारी किए थे। आदेशों के अनुपालना में नाजिम की टीम ने कुर्की की कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर मकान को कब्जे से मुक्त करवाया। कार्यवाही पूरी होने के बाद संबंधित मकान को विधिवत रूप से मकान मालिक को सौंप दिया गया। अमित शर्मा ने कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 30 सालों से लंबित इस विवाद में आज न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेशानुसार क्लॉक टावर थाना अधिकारी की देखरेख में बाबूलाल बोदाराम द्वारा कब्जे में लिया गया घर खाली करवाया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले कई बार समझाइश की गई, लेकिन बाबूलाल द्वारा मकान खाली नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2024 में कोर्ट ने निर्णय सुनाया था, जिसकी प्रक्रिया आज पूरी की गई और मकान को विधिवत रूप से उसके मालिक को सौंप दिया गया। कब्जा मेरा 30 साल पुराना किराएदार थे, तो केस चल रहा था 2002। तो 2024 में इसका फैसला है और उस पर आज कार्रवाई हुई। क्या चीज़ कितने साल की थी? ये बारदाने का गोदाम कर रखा था इन्होंने। कौन थे? बाबूलाल बोदारा। कितने समय तक चला? ये केस चला हमारा करीब 2000 से पहले का चल रहा। कितने सालों बाद जीत रहे हो आप केस? केस को 30 साल हो गए करीब। केस को 30 साल से। कौन कौन आए हुए यहाँ पर क्लॉक टावर थाना अधिकारी है, नाजिर साहब है, जैन साहब। इन्होंने कब्जा दिलवाया आज कोर्ट की कार्रवाई से करी है इन्होंने, कोर्ट के आदेश से, और ये कब्जा दिया। क्या आपकी झगड़ा हुआ था खाली करवाने में? हाँ, कोई झगड़ा हुआ? नहीं झगड़ा नहीं, वो मुकदमा ही चल रहा था केस में। पहले समझाइश करी हुई आपने खाली? हाँ, समझाइश करी थी, सब कुछ ही था जितने वर्षों से। 2024 में मुकदमे का फैसला भी आ गया, तभी भी समझाइश करी थी, कोर्ट के आदेश से कार्रवाई। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।